संस्कृत चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पर्यावरण। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के हमने 8 तक करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जिसमें कहा गया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, फर्स्ट का क, मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, यानी मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है। इसका क्या उत्तर बन जाएगा, पर्यावरण उपक्षय, यानी पर्यावरण की कोख में। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते अस्म, यानी सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता है। इसका उत्तर क्या बनेगा, वने, यानी जो सुरक्षित पर्यावरण है वो कहाँ उपलब्ध होता था, वन में। अगला है, आर्षवचनम किम अस्ति, यानी आर्षवचन या ऋषि मुनियों की वचन क्या है। इसका उत्तर बनेगा धर्मो रक्षति रक्षित, यानी धर्म की रक्षा, यानी रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है, रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणम अपि कस्य अंगम मति ऋष्य प्रतिपादितवंत, यानी कहने का इसका मतलब है कि पर्यावरण भी किसका अंग है, जो कि हमारे ऋषियों मुनियों ने पालन किया है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, धर्मस्य, यानी धर्म की। अगला क्वेश्चन है, लोक रक्षा क्या संभवित, यानी कहने का इसका मतलब है कि संसार की रक्षा किससे संभव है। इसका उत्तर बनेगा प्रकृति रक्षा, यानी प्रकृति की रक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, अजात शिशु पुत्र सुरक्षित तिष्ठति, यानी अजन्मा बच्चा कहाँ सुरक्षित रहता है। इसका उत्तर होगा मातृ गर्भे, यानी माता के गर्भ या पेट में। प्रकृति के साम संरक्षणाय यत्यते, यानी प्रकृति किसकी संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है, जो प्रकृति है किसकी संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। उत्तर होगा प्राणी नाम, यानी प्राणियों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। जिसमें आप देखेंगे का क्वेश्चन, प्रकृति प्रमुख तत्वानी कानि संति, यानी प्रकृति में जो प्रमुख तत्व है वो कौन कौन से है। तो इसका उत्तर बनेगा पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाश च प्रकृति प्रमुख तत्वानी संति, यानी पृथ्वी, जल, सूर्य का तेज, वायु, आकाश, और आकाश प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वथांध मानव किम करोति, यानी स्वार्थ में अंधा मानव क्या कर रहा है या क्या करता है। इसका उत्तर बनेगा स्वार्थ अंध मानव पर्यावरणम नास्यति, यानी स्वार्थ में अंधा मानव या मनुष्य पर्यावरण का विनाश करता है या बर्बाद करता है, नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, यानी पर्यावरण प्रदूषित होने पर क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवन्ति, यानी पर्यावरण प्रदूषित होने पर अनेकों प्रकार के बीमारियां और भयंकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षा कथम करनीया, यानी हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। इसका उत्तर बनेगा अस्माभि वृक्षरोपणे जीवन रक्षणे च पर्यावरण रक्षा करनीया,
यानी हमारे द्वारा, ठीक है, हमारे द्वारा वृक्षारोपण करके, ठीक है, और जीवों की सुरक्षा प्रदान करके, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा, इस जीवों की रक्षा के द्वारा करके पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अंग क्वेश्चन में कहा गया है लोक रक्षा कथम संभवती, यानी संसार की रक्षा किस प्रकार संभव है। उत्तर बनेगा प्रकृति रक्षा लोक रक्षा संभवती, यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है। अगला क्वेश्चन परिष्कृतम पर्यावरणम असभ्यम किम किम ददाती, यानी अच्छे पर्यावरण में या शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है, ठीक है, शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है इसके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे परिष्कृतम पर्यावरणम असभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सदा सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रदादती, यानी कहने का इसका मतलब है कि शुद्ध पर्यावरण हमें सांसारिक सुख देता है, सांसारिक जीवन में सुख देता है, ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे विचार देता है, सत्य संकल्प यानी सत्य के साथ संकल्प लेने और कल्याण करने मांगलिक कार्य कर या कल्याणकारी सामग्री प्रदान करती है। कौन? शुद्ध पर्यावरण या शुद्ध वातावरण हम लोगों को ये सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो हम यहाँ पे जो भी स्थूल पद थे उन सभी को हाईलाइट किया है, जैसे वन वृक्षा, वृक्ष कर्तनात्, जीवन सुखम, मातृगर्भे और धर्मस्य, ये सभी आपके स्थूल यानी मोटे अक्षरों में लिखे गए थे। तो आइए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, जिसमें 3 का कहा है वन वृक्षा निर्विवेकम सिद्ध्यन्ते, यानी कहने का इसका मतलब है कि वन वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कौन बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तो हम कौन के जगह पे के लिखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे के निर्विवेकम सिद्ध्यंत। अगला क्वेश्चन है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, कहने का इसका मतलब है कि वृक्षों की कटाई से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होता है। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किससे या किसकी कटाई से हमें शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कस्मात का यूज करेंगे वृक्ष कर्तनात् के जगह पे। ग में कहा गया है प्रकृति जीवन सुखनम प्रदादती, यानी कहने का मतलब है प्रकृति जीवन सुख प्रदान करती है। तो हम पूछेंगे प्रकृति क्या प्रदान करती है या क्या देती है। तो हम यहाँ पे क्या के लिए किम का इस्तेमाल करेंगे। घ क्वेश्चन में कहा गया है अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, यानी अजन्मा शिशु या बच्चा माता के गर्भ में या पेट में सुरक्षित रहता है। तो हम पूछेंगे कि अजन्मा बच्चा कहाँ पे सुरक्षित रहता है। तो हम यहाँ पे कहाँ के लिए कुत्र का यूज करेंगे। यहाँ पे एक ही चीज आपको लिखना है, यहाँ पे कस्मिन बाय मिस्टेक है, आप कस्मिन को ना लिखें, सिर्फ एक ही चीज को लिखे कस्मिन सुरक्षित तिष्ठति, यानी अजन्मा बच्चा कहाँ सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, यानी कहने का इसका मतलब है कि पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि पर्यावरण का निर्माण या पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है। निर्माण नहीं, पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे धर्मस्य के जगह पे कस्य। अगला क्वेश्चन आता है उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत।
उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। जैसे जले चरंती इति यानी जो जले चरंती इति यानी जो जल में विचरण करता है या चलता है उसे कहा जाता है जलचरा यानी जलचर। स्थले चरंती यानी जो स्थल पर चलता है उसे कहा जाता है स्थलचरा। निस्याम चरंती इति यानी जो रात्रि में, ठीक है, क्या करे, विचरण करे, तो हम यहाँ पे निशाचरा लिखेंगे। फिर उसी तरीके से व्योमिना चरंती इति यानी आकाश में, तो इसको क्या बोलेंगे, व्योमचरा। गिरो गिरो चरंती इति यानी पर्वतों पे जो चलता है उसे क्या कहेंगे, गिरिचरा। भूमो चरंती इति जो भूमि पर चलता है उसे कहा जाता है भूमिचरा यानी भूमि पर चलने वाला। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल एक आपको दे रखा है और जैसा एग्जाम्पल दिया है उसी के तरीके का आंसर निकालना है। जैसे न पेयम इति यानी जो पीने योग्य नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अपेयम, पीने योग्य नहीं है। न वृष्टि इति यानी अत्यधिक वर्षा का न होना, इसे क्या बोलेंगे, अवृष्टि। अगला है न सुखम यानी सुख नहीं है, यानी सुख का मतलब सुख नहीं है यानी हम लोगों को दुख है, ये भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे असुखम लिखेंगे। न भाव इति यानी पर्याप्त नहीं है तो हम लिखेंगे अभाव यानी अपर्याप्त है। न पूर्ण इति यानी जो पूर्ण नहीं होता है इसका क्या बनेगा, अपूर्ण यानी अपूर्ण, यानी जो पूर्ण ना हो उसी का नाम अपूर्ण कहा जाता है। तो आप यहाँ पे बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत यानी उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण कीजिए। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बी प्लस क्री प्लस कितीन, तो क्या बनेगा, विकृत। उसी तरीके से प्र प्लस गम प्लस कितीन क्या बनेगा, प्रगति। अगला है दृश्य प्लस कितीन, दृष्टि। उसी तरीके से गम प्लस कितीन, गति। मन प्लस कितीन, मति। सम प्लस कितीन, शांति। भी प्लस कितीन, भित्ति। जन प्लस कितीन क्या बनेगा, जाति। फिर उसी तरीके से भज प्लस कितीन, भक्ति। और नि प्लस कितीन क्या बन जाएगा यहाँ पे, नीति। और इस सभी का हिंदी आप सभी को पता होगा। जैसे यहाँ पे दिया है दृष्टि, नजर, प्रगति यानी अपने रास्ते पर अग्रसर है। फिर उसी तरीके से गति मतलब रफ्तार, मति मतलब मन, शांति मतलब शांति, भीति मतलब भक्ति। उसी तरीके से आप यहाँ पे जाति मतलब जात, भीति का मतलब यहाँ पे डर हो जाएगा, भीति का मतलब डर, भक्ति का मतलब यहाँ पे भक्ति होगा, ठीक है। और नीति का मतलब नियम या नीति। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें कहा गया है निर्देशानुसारम परिवर्तत्य यानी जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये सारे आपके परिवर्तन किए हुए हैं। और यहाँ पे आपको फर्स्ट में देखिए एग्जाम्पल में कहा गया है यवार्थ स्वार्थ अंधे मानव अग्ध पर्यावरणम नश्यति यानी स्वार्थ में अंधा मानव आज पर्यावरण को नाश करते हैं। तो इसको बनाया गया है स्वार्थ अंधा मानव अद्ध पर्यावरणम नश्यति यानी स्वार्थ मानवों ने आज पर्यावरण को समाप्त करना या नाश करना आरंभ कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे संत पतस्य मानवस्य मंगलम कुत, इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि पीड़ित या दुखी मनुष्य का कल्याण कहाँ है, तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिख रखा है मानव पर्यावरण कुक्ष सुरक्षिता भवंती। और ये आपको एक वचन में करना है, तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित है। उसी तरीके से आप देखेंगे ग में, जिसमें कहा गया है वन वृक्षा निर्विवेकम छिदन्ते, और ये आपको एक वचन में करना है। तो चलिए हम इसको एक वचन में करते हैं। तो वन वृक्षा की जगह पे वन वृक्षा लिखेंगे, निर्विवेकम और छिद्यन्ते का छिदते, यानी कहने का मतलब है, जिसका हिंदी समझे तो
कि वनों के वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। वनों को बिना सोचे समझे, वनों के जो वृक्ष है उनको बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वन वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयाच्छन्ति, इसको द्विवचन में करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे गिरि निर्झर नीलम निर्मलम जलम प्रयाच्छत, यानी कहने का इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पर्वत पहाड़ झरने इत्यादि कुछ शुद्ध जल प्रदान करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। एक और है बहुवचन का, जिसमें सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया गया है। क्या बनेगा, सरिता निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, यानी नदी शुद्ध जल प्रदान करती हैं। तो नीचे वाला में बनेगा कि नदियां शुद्ध जल या स्वच्छ जल प्रदान करती हैं। अब में कहा गया है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये 5 वाक्यानि रचयत, यानी कहने का इसका मतलब है, इसका मतलब समझे तो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। जिसमें एग्जाम्पल में एक देर भी रखा है, अहम विषाक्तम नौकरम नदीसु न पातयिष्यामि, यानी कहने का इसका मतलब है कि मैं नदियों में जहरीली कचरा नहीं डालूंगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे तो देखेंगे जो ब्लू कलर में वो मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसमें कहा है अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, यानी मैं पेड़ लगाऊंगा या वृक्ष लगाऊंगा। अगला है अहम वृक्षानाम कर्तनम न करिष्यामि, यानी मैं पेड़ नहीं काटूंगा। अगला क्वेश्चन है अहम प्लास्टिक निर्मित वस्तुनाम प्रयोगम न करिष्यामि, यानी मैं प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग नहीं करूंगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने 5 बना रखा है जो आप आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन 7 नंबर, जिसमें कहा गया है उदाहरण अनुसृत उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार उपयोग अलग करके लिखें, पृथक करके अलग लिखें। एग्जाम्पल में संरक्षणाय को क्या दिया है सम, उसी तरीके से प्रभवती क्या देगा प्र, उपलभ्यन्ते क्या देगा उप, निवसन्ति क्या देगा निव, यहाँ पे नी। फिर उसी तरीके से समुपहरन्ति इसका क्या देगा सम, वितरन्ति इसका क्या देगा बी, पर्यक्षते प्र, उपगता का क्या होगा उप, और प्रतिभाति इसका क्या बनेगा प्रति। और इस तरीके से 7 नंबर कंप्लीट होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम लिखत, यानी नीचे लिखे या जो पद है समस्त पद को विग्रह करना है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे तेजो वायु, यानी तेज और वायु, क्या बोलेंगे इसको तेज के साथ वायु। अब तेज किस में आएगा तो सूर्य में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका देखिए कैसे बना है तेज वायु च। उसी तरीके से अब हम लोगों को यहाँ पे बनाना है पत्र पुष्प, इसका क्या बनेगा पत्रम पुष्पम च, यानी पत्ते और पौधे, क्या बनेगा पत्ते और पौधे या पहाड़ और पत्ते और पौधे या पत्तियां और फूल। अगला है लता वृक्षो, तो क्या बनेगा लता और वृक्ष। ठीक है, उसी तरीके से पशु पक्षिनो, तो क्या बनेगा यहाँ पे पशु पक्षी च, यानी पशु और पक्षी। अगला है कीट पतंगो, यानी कीट पतंग, तो इसका क्या बनेगा कीट पतंग च, यानी कीट और पतंग। और इस तरीके से आज के सेशन में बस इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा आज का सीरीज कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं।